If she weren't tall, I wouldn't have noticed her. It is funny how her height shaped my life. यदि वह लंबी न होती तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। यह अजीब है कि उसकी ऊंचाई ने मेरे जीवन को कैसे आकार दिया। If she had been 4 inches shorter, my eyes may never have met hers, and everything would have been different. यदि वह कुछ इंच छोटी होती तो शायद मेरी आंखें उससे कभी नहीं मिलती और सब कुछ अलग होता। If I had not been bored and arrived at the basketball court an hour earlier, it would have been different. अगर मैं बोर नहीं होता और 1 घंटे पहले बास्केटबॉल कोर्ट पर नहीं पहुंचता तो मैं अलग होता। If someone had not missed a pass and the ball had not come out of the court and hit me on the head, I would have had a different life. अगर किसी ने पास नहीं छोड़ा होता और गेंद कोर्ट से बाहर आकर मेरे सिर पर नहीं लगी होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। Teeny bumps in time shape our lives. Even thought we spend hours trying to make long-term plans. समय के छोटे छोटे उतार चढ़ाव हमारे जीवन को आकार देते हैं। यहाँ तक सोचा कि हम दीर्घकालिक योजनाएं बनाने में घंटों बिता देते हैं। I had no plan to meet the love of my life on a basketball court. बास्केटबॉल कोर्ट पर अपने जीवन के प्यार से मिलने की मेरी कोई योजना नहीं थी। I was there only to kill time and because I had nowhere else to go. मैं वहाँ केवल समय काटने के लिए था और क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। A small crowd of students, mostly men, had gathered around the Stephens basketball court. स्टीफन के बास्केटबॉल कोर्ट के आसपास छात्रों की एक छोटी भीड़ जमा हो गई थी जिनमें ज्यादातर पुरुष थे। गर्ल्स स्पोर्ट्स ट्रायल ऑलवेज गार्नर्ड एन ऑडियंस। देयर वॉज नो बेटर एक्सक्यूज टू चेक देम आउट। लड़कियों के खेल ट्रायल में हमेशा दर्शक जुटते थे। उन्हें जांचने का इससे बेहतर कोई बहाना नहीं था। Everyone speak in English. सभी लोग अंग्रेजी में बात करते थे। I didn't speak at all. मैं बिल्कुल नहीं बोला। I straightened my back and stared at the court with a sense of purpose, meant to come across as if I belonged there. मैंने अपनी पीठ सीधी की और उद्देश्य की भावना से कोर्ट की ओर देखा। मुख्य रूप से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं वहीं का रहने वाला हूँ। As 10 girls came onto the court, the crowd cheered. जैसे ही 10 लड़कियां कोर्ट में आई, भीड़ खुशी से झूम उठी। 5 of the girls belonged to the exciting college team. The other 5 had applied for admission under the sports quota. इनमें से 5 लड़कियां मौजूदा कॉलेज टीम की थीं। अन्य 5 ने खेल कोटा के तहत प्रवेश के लिए आवेदन किया था। पीयूष came to the center of the court, ball in hand and whistle in mouth. As he blew it, the girls sprang into action. हाथ में गेंद और मुंह में सीटी लिए पीयूष कोर्ट के बीच में आ गया। जैसे ही उसने इसे फूका, लड़कियां हरकत में आ गईं। 5 feet 9 inches is tall for an Indian girl. It is tall even for a girl in a basketball team. एक भारतीय लड़की का कद 5 फीट 9 इंच है। ये बास्केटबॉल टीम की एक लड़की के लिए भी लंबा है। Her long neck, long arms and long legs held every guy's attention. उसकी लंबी गर्दन, लंबी भुजा और लंबे पैर हर लड़के का ध्यान खींचते थे। She was a part of the sports quota applicants team. वह खेल कोटा आवेदकों की टीम का हिस्सा थी।
She wore back-fitted shorts and a sleeveless sports vest with R printed in yellow at the back. उसने काले रंग की फिटेड शॉर्ट्स और एक स्लीवलेस स्पोर्ट्स बनियान पहनी थी जिसके पीछे पीले रंग में आर छपा हुआ था. She collected the ball within seconds. उसने कुछ ही सेकंड में गेंद एकत्रित कर ली. She wore expensive Nike ankle length sneakers, the kind I had seen NBA players wear on TV. उसने महंगे नाइक की टखने लंबाई वाले जूते पहने थे जिस तरह के जूते मैंने टीवी पर NBA खिलाड़ियों को पहने हुए देखे थे. Her diamond earrings twinkled in the sun. उसकी हीरे की बालियां धूप में चमक रही थीं. She dribbled the ball with her right hand. I noticed she had long, beautiful fingers. उसने अपने दाहिने हाथ से गेंद को ड्रिबल किया. मैंने देखा कि उसकी उंगलियां लंबी सुंदर थीं. 10 points for looks. Coach. A senior student called out as R passed the ball. लुक के लिए 10 अंक. कोच. जैसे ही आर ने गेंद पास की एक सीनियर छात्र पुकारा. The crowd tittered. Well, the man did. The wisecrack distracted R for a moment, but she resumed her game as if she was used to such comments. भीड़ चिल्ला उठी. खैर, पुरुषों ने किया. बुद्धिमानी ने एक पल के लिए आर को विचलित कर दिया, लेकिन उसने अपना खेल फिर से शुरू किया जैसे कि उसे ऐसी टिप्पणियों की आदत हो. The sports quota girls played well individually. However, they didn't play well as a team. खेल कोटा की लड़कियों ने व्यक्तिगत रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वे एक टीम के रूप में अच्छा नहीं खेल सके. R dribbled the ball and reached the opposition's basket. 3 opponents surrounded her. R passed the ball to her teammate, who missed the ball. R ने गेंद को ड्रिबल किया और विपक्षी की बास्केट में पहुंचा दिया. 3 विरोधियों ने उसे घेर लिया. R ने गेंद अपनी टीम के साथी को दी जो पास से चूक गई. What the? R screamed. Too late. The rival team took the ball, passed it to the other end, and scored a basket. क्या? R चिल्लाई. बहुत देर हो गई. प्रतिद्वंदी टीम ने गेंद ली, उसे दूसरे छोर तक पहुंचाया और बास्केट स्कोर कर ली.